हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? सो आज की इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो यूजीसी का एग्ज़ाम देते हैं नेट क्वालिफाई करने के लिए, और बहुत सारे बच्चे हैं जो सीएसआर कैटेगरी का एग्ज़ाम देते हैं नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। सो यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या होता है, किस बच्चों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए और कौन से बच्चे ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा, सीएसआर नेट कैटेगरी कौन से बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड वीडियो है। आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यूजीसी एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, कैसा इसका सिस्टम ऑफ एग्ज़ाम है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितने नंबर का क्या क्वेश्चन आता है, किस तरीके की नेगेटिव मार्किंग होती है, सो एंड सो सारी इन्फॉर्मेशन रिमेनिंग आपको सीएसआर नेट के रिलेटेड भी मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। एनटीए इज़ अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अभी दोनों एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट करा रहा है, यूजीसी के लिए भी और सीएसआर नेट के लिए। इससे पहले 2018 तक, प्रायर टू 2018, दैट मीन्स 2018 से पहले जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता था वो यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन कंडक्ट कराती थी दोनों एग्ज़ाम। सब्जेक्ट कवर्स यूजीसी एग्ज़ाम जो है उसमें और सीएसआर नेट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही नेट के करा रहे हैं तो नहीं। जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो बेसिकली जिन बच्चों ने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा हो, सोशल साइंसेस पढ़ा है, लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, एजुकेशन पढ़ा है या मैनेजमेंट पढ़ा है या लॉ पढ़ा है, इन सारी कैटेगरीज़ के बच्चे, इवन कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, टोटल 85 सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम अवेलेबल होता है। नॉन साइंस कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। जो एग्ज़ाम का पेपर होता है वो टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। निगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं होती। आपका जो एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का वो ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कहें तो जनरल के लिए जेआरएफ की एलिजिबिलिटी जो है वो 30 ईयर्स है, और बाकी नेट एलएस लेक्चरशिप के लिए लाइफ टाइम। नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट्स पे कोई भी लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर 10 to 12 लाख कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को हर साल रजिस्टर करते हैं, जिसमें 6 to 8 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं, जिसमें जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ 6%, मतलब लेक्चररशिप के लिए 6% बच्चा क्वालिफाई करता है, और जो जेआरएफ है, जेआरएफ के लिए 1 से 2% ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, स्टूडेंट जो क्वालिफाई करता है एग्जाम वो एलिजिबल होता है जेआरएफ कैटेगरी के लिए, एलएस कैटेगरी के लिए, पीएचडी कैटेगरी के लिए। तो अब 3 कैटेगरी जिनके लिए सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप जेआरएफ कैटेगरी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप एलएस और पीएचडी अपने आप क्वालिफाई कर लोगे। सिमिलरली आप एलएस के लिए करते हो तो आप एलएस और पीएचडी क्वालिफाई कर लोगे। आप पीएचडी के लिए कर रहे हो तो सिर्फ पीएचडी ही क्वालिफाई करोगे। भाई अगर पीएचडी के लिए कर रहे हो तो एलएस और जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होगे, एलएस कर रहे हो तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होगे। क्लियर है ना? जो पेपर ए होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। और पार्ट बी जो होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, और सब्जेक्टिव बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर आपका आता है। अब बात करते हैं सीएसआर नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो सीएसआर नेट एग्ज़ाम लाइफ साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथ्स और अर्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। ये कंडक्ट होता है 5 मेजर सब्जेक्ट्स में, 5 सब्जेक्ट्स में, जिसमें टोटल आपके जो मार्क्स होते हैं वो 200 अलॉटेड होते हैं। जो एग्ज़ाम का पेपर है वो आपका ए, बी और सी पार्ट में डिवाइड होता है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे सीएसआर नेट में होती है। एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एज लिमिट जो है वो डिफरेंट है। जेआरएफ के लिए एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स है, और लेक्चरशिप के लिए लाइफ टाइम आपकी एलिजिबिलिटी। नो लिमिट टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर द एग्जाम्स के लिए कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई भी लिमिटेशन नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर 2 to 3 लाख, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके अपीयर्ड होते हैं वो 2 से 3 लाख एग्जाम बच्चे देते हैं। स्टूडेंट हु क्वालिफाई सीएसआर नेट एग्जाम इज एलिजिबल फॉर, वही जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ, एलएस या पीएचडी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हैं। स्टाइपेंड जो है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप कहीं एनरोल कर रहे हो जेआरएफ कैटेगरी के लिए, पीएचडी करने के लिए, तो आपको 37,000 की स्टाइपेंड मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एग्जाम को देने के लिए जो बच्चा एमएससी कर लिया है, जनरल कैटेगरी के लिए 55% होनी चाहिए,
आफ्टर क्वालिफाइंग योर 2 years डिग्री। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले तो जनरल कैटेगरी के लिए 55% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन योर MSc, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, 2 डिफरेंट कैटेगरीज, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि UGC नेट कौन कौन से बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, क्या इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली CSIR कैटेगरी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।